नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बिहार के मसले पर बीजेपी अब चिंता में आ गई है। एक तरफ विपक्षी महागठबंधन बीजेपी की टेंशन बढ़ा चुका है। वोट चोर, गद्दी छोड़, ये नारा अब बिहार के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी लगाया जा रहा है। आज ही उधर नागपुर में, फिर उधर बैतूल में, मध्य प्रदेश के हर तरफ, उधर गुजरात देखें तो उधर भी, और कांग्रेस के नेता वोट चोर, गद्दी छोड़ और इसका आयोजन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, अलग अलग ढंग से इस मसले को, खासकर इस नारे को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के नाम पर कहे गए अपशब्द का मुद्दा भी उस तरह असर नहीं कर रहा है जिसकी उम्मीद बीजेपी को थी। बिहार संभालने के लिए आज अमित शाह ने एक अहम बैठक भी की। बताया जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीतियों को लेकर गठबंधन के सहयोगियों के साथ अमित शाह ने मुलाकात की, बातचीत की, चर्चा हुई इस पर। लेकिन इस बीच खबर है कि जीतन राम मांझी ने अपने लिए सीधे 20 सीटों की मांग की है। वहीं चिराग पासवान ने भी 40 से कम सीटों पर मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। वो भी इन्होंने इसी ढंग से अपनी बातें कही है। गठबंधन में छोटे ही सही लेकिन बड़ा असर डालने वाले इन सहयोगियों को बीजेपी कैसे संभालेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि इन्हें खुश करने के फेर में अगर नीतीश कुमार को नाराज किया तो बीजेपी के हाथ से बाजी निकल जाएगी। वैसे भी वोटर अधिकार यात्रा के बाद से बीजेपी के हाथों से बिहार निकलता दिख रहा है। इसे संभालने के लिए पीएम मोदी ने अपनी मां के अपमान के नाम पर आंसू बहा दिए। उसके बाद बीजेपी ने उनके वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालकर 140 करोड़ जनता से पूछा है कि मां के लिए अपशब्द कहकर क्या राजनीति को इतना गिराना चाहिए? क्या यह सही है? क्या यह उचित है? बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता अब बयान पर बयान दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के उठाए सवालों के जवाब बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने भी एक सीधा सवाल आज नरेंद्र मोदी से पूछा है, क्योंकि जब पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे आज तेजस्वी यादव, तो उनसे पूछा गया कि इस मसले पे जो अपशब्द कहे गए नरेंद्र मोदी को, उनकी मां को लेकर, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या कहेंगे? इस पर सीधे सीधे कुछ सवाल, सीधा सवाल नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव ने पूछा। इधर सुन लीजिए। और हम इतना कहना चाहते हैं कि किसी की भी मां को अपशब्द जो है नहीं बोलना चाहिए। हम लोग इसके पक्षधर नहीं हैं, ना ही हम लोगों के संस्कार में है। सबकी मां होती है, हम सबों की मां। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आपके जो 1000 लोगों के जो शोषण जो किए हुए थे, क्या नाम है, बैंगलोर वाले रवन्ना, उनके प्रचार में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलने वाले मोदी जी, सोनिया गांधी जी को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी गई। नीतीश कुमार जी के डीएनए को ऊपर जो है सवाल उठाए गए। मेरे को भाजपा विधायक ने मां बहनों की गालियां सदन में देने का काम किया। भाजपा के प्रवक्ता जो है कई बार जो है महिलाओं का अपमान किया ऑन कैमरा लाइव। जो व्यक्ति हमारी प्रवक्ता सारिका पासवान को नंगे घुमाने की बात कर रहा था सड़क पर, उसको भाजपा जो है पार्टी ज्वाइन कराती है, सम्मानित करती है। तब प्रधानमंत्री जी कहां थे? बताना चाहिए ना इनको। ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जब बोलते हैं तो कहां थे प्रधानमंत्री? अपने मुंह से ही ना बोला। नीतीश जी को जब डीएनए का गाली दी है तो वो क्या था? देखिए, देश की जनता, बिहार की जनता सब कुछ जानती है, समझती है। ये दिखावटी मिलावटी राजनीति से काम चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी अब तक तो विदेश में थे, कितने दिन हो गए ये बात आए हुई, अब यहाँ आए हैं भारत तो उनको रोना है, विदेश में ठहाके लगा रहे।
बीजेपी को बाहर बंद। तो सुन रहे थे आप यहां कि जब विदेश में थे तो ठहाके लगा रहे थे और हिंदुस्तान आए तो रोने लगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर क्यों रो रहे हैं? क्या इन अपशब्दों पे, जो अपशब्द कहे गए उस पे रोना आ रहा है, या बिहार की राजनीति में कुछ हो चुका है जो इनके पल्ले नहीं पड़ रहा है? यानी बिहार की सियासत इनसे दूर जा चुकी है, बिहार की कुर्सी इनसे दूर जा चुकी है और इसका अंदेशा उन्हें हो गया है, इसलिए नरेंद्र मोदी को रोना आ रहा है। तेजस्वी यादव के अलावा पप्पू यादव ने भी नीतीश कुमार के डीएनए पर टिप्पणी करने के लिए नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से माफी मांगे। 2015 में आपने मुख्यमंत्री के डीएनए में गड़बड़ी बताकर उनकी स्वर्गीय मां को आपने गाली दी थी। आपकी मां है तो नीतीश जी की मां भी मां ही हैं। आपकी मां को एक विक्षिप्त मूर्ख ने गाली दिया, वो जेल में है। आपने नीतीश जी की मां को गाली दी थी, उनकी सजा आपको मिलनी चाहिए या नहीं? आपको सजा कब मिलेगी? आप पहले देश से नीतीश जी की मां को गाली देने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। वहीं आज तेजस्वी यादव ने आरजेडी की अहम बैठक ली है, जिसमें आगे की रणनीति बनाई गई है। बिहार में मचे बवाल से ध्यान भटकाने के लिए अब कई चीजों के दामों को सत्ता हासिल करने के लिए उस पर भी काम हो रहा है, यानी जीएसटी पे काम किया जा रहा है। दोस्तों, थोड़ा उसकी चर्चा यहां जरूरी है। आज अभी पिछले 2 दिनों से बैठक चल रही है और इसके लिए बीजेपी रणनीति बना रही है कि अगर बिहार में जो कुछ हो रहा है, एसआईआर करवा के फायदा नहीं मिला, नरेंद्र मोदी अगर रोना धोना हो गया उनका, उससे भी फायदा नहीं मिलेगा, तो आगे क्या किया जाए। और निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 2 दिन की बैठक हो रही है और इसमें हेयर ऑयल से लेकर बालों में लगाने वाले तेल से लेकर छोटी कारों तक लगभग 400 से ज्यादा वस्तुओं पर कर कटौती की योजना पर फैसला अब जल्द ही होगा और इन फैसलों का ऐलान कल 4 सितंबर को किया जाएगा। इस सब को देखकर लग रहा है कि बिहार जीतने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद सब आजमा रही है। इधर विदेश की बात कर रहे थे अभी तेजस्वी यादव। विदेशी मोर्चे पर भी मोदी जी जहां ठहाका लगाकर आए हैं, वहां भी मोदी से सवाल बढ़ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अब उन्हीं व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय चर्चा हुई है, जिनके साथ कार में बैठकर मोदी गदगद हो गए थे। आपको याद होगा कि खूब खबर चली, दिन भर खबर चली अभी जब नरेंद्र मोदी चीन में थे एससीओ की बैठक में, और जब द्विपक्षीय बैठक के लिए जा रहे थे नरेंद्र मोदी पुतिन के पास, तो पुतिन और होटल से दोनों एक साथ निकले। 50 मिनट की बातचीत इनकी हुई कार में। बहुत अच्छी बात है, लिमोजिन पुतिन अपनी कार लेके चलते हैं, आपको पता होगा। उनकी कार में बैठे और बातचीत, लाल कलर की कार। लेकिन शहबाज शरीफ ने पुतिन से जो मुलाकात की है, दोनों की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। मोदी जी तो चले आए, लेकिन उधर चीन में जो विक्ट्री डे मनाया गया, उसमें पुतिन भी थे, उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे। जब यहां ढिंढोरा पीटा जा रहा था हिंदुस्तान में कि तिकड़ी जो है, त्रोइका जो है, वो पूरी दुनिया को और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी तैसी कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी यहां आए हिंदुस्तान, शहबाज शरीफ साहब वहां पर त्रोइका बना रहे थे। यानी उनकी पहले बातचीत हुई शी जिनपिंग से, द्विपक्षीय बातचीत, और उसके बाद अब द्विपक्षीय बातचीत हुई पुतिन से। शरीफ ने पुतिन से साफ साफ कहा है कि आपके और भारत के संबंधों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमें भी आपका सहयोग चाहिए, यह इस क्षेत्र की शांति के लिए जरूरी है। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को परंपरागत सहयोगी बताया है। यह ठीक वैसा ही झटका है दोस्तों जो ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पलड़े में रख कर दिया था। मोदी ट्रंप को इस बात के लिए टोक नहीं सके। अब देखना होगा कि क्या वो पुतिन से भी इस पर सवाल कर सकते हैं। लेकिन इन सबके बीच आइए जरा बिहार चलते हैं, इसलिए क्योंकि ये बात यहां रखना, 2 बातें जरूरी थी, एक जीएसटी की बात, दूसरी विदेश नीति की बात। और इन दोनों का मामला जो है, इन दोनों का कनेक्शन बिहार से कैसे है? बिहार से इसलिए है क्योंकि बिहार में चुनाव है। उससे पहले पहलगाम भी आप भुनाने की कोशिश कर रहे थे, आप ऑपरेशन सिंदूर भुनाने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा कि अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को आपने हटा दिया, उसको भी भुनाने की कमोबेश आपने कोशिश की। और अब जबकि सब कुछ खत्म हो चुका है, स्थिति जो है वो आपके हाथ से बाहर है, कब्जे से, कंट्रोल से बाहर है, तो अब आप क्या करेंगे? रोना धोना हो रहा है, ये अभी और चलेगा क्या?
लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं इस मसले को, अपने पॉइंट को समझा चुका हूं, बता चुका हूं और समझ रहा हूं कि आखिर चल क्या रहा है। अभी परसों जब समापन हो रहा था इस यात्रा का, वोटर अधिकार यात्रा का, तो वहां पर राहुल गांधी ने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी। एक बात उन्होंने साफ साफ कही कि अभी तक आपने एटम बम के धमाके को देख लिया, सुन लिया, अब हाइड्रोजन बम के धमाके का आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी हम वो दिखाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। लेकिन इसी बीच वहां उन्होंने एक और बात कही थी, वो आपके सामने लाना चाहता हूं, वो बहुत जरूरी है जब हम आज चर्चा कर रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ने कैसे मान ली है हार। ये आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सुनिए राहुल गांधी को। मैं 2-3 बीजेपी के, मैं सुनो, मैं भी बीजेपी के 2-3 एमपीज को जानता हूं। मेरे फोन पे मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट चोर मत कहिए। कैसे मत कहूं भाई, है तो कहना पड़ेगा। अब ये तीर जाके सीधी टारगेट पे लगेगी। तो आपके गांव के बच्चे, यहां पे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोल रहे हैं वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा बन गया है। और जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, वो रुकता नहीं है। आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट राहुल गांधी की, जो बिहार में शुरू होता है वो पूरे देश में फैलता है, रुकता नहीं है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, यहां पर बच्चे कह रहे हैं, 6 साल के बच्चे कह रहे हैं, गांव के बच्चे कह रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि मोदी की रणनीतिक धार क्या कुंद पड़ गई।